हेलो महोदय, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे एक और अमेजिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एशियंट वर्ल्ड के 7 अजूबों को देखने वाले हैं, जिन्हें देखने के लिए सच में नसीब लगता है, क्योंकि एशियंट वर्ल्ड के ये 7 अजूबे आज के समय में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके नष्ट होने का कारण आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्तमान में अगर आपसे कोई 7 अजूबों के बारे में पूछे तो आपके दिमाग में सबसे पहले ताजमहल या चाइना की सबसे ऊंची दीवार का नाम आएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में दिखाए गए 7 अजूबे एशियंट वर्ल्ड के 7 अजूबे हैं, जिन्हें चुनने का काम साल 2000 में स्विस कंपनी के न्यू 7 वंडर फाउंडेशन द्वारा किया गया था। और वर्ष 2007 में सभी अजूबों में से इस टॉप के 7 अजूबों को विजेता के रूप में घोषित किया गया था। और हमारे पृथ्वी के वर्तमान अजूबों के लिस्ट में इसका भी नाम शामिल किया गया। आज के 7 अजूबों की तरह प्राचीन काल में भी 7 अजूबे हुआ करते थे। अगर आपको आज के 7 अजूबों का नाम नहीं पता तो आपको बता दें कि आज के 7 अजूबों में चीन का दीवार, पेट्रा, ताजमहल, कोलोसियम, माचू पिच्चू, क्राइस्ट, रिडीमर का नाम शामिल है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। प्राचीन काल के इन 7 अजूबों का वर्णन आपको इतिहास की किताबों में देखने को मिल जाएगा। यह 7 अजूबे समय के साथ किसी प्रलय, आपदा या किसी युद्ध के कारण नष्ट हो गए। इसमें से कुछ अजूबों की खोज इतिहासकारों ने की है और उन्हें इन पुराने अजूबों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। और कुछ अजूबे ऐसे भी हैं जिन्हें होने का पुख्ता सबूत इतिहासकारों के पास है ही नहीं। उन प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक अजूबा आज भी हमारे बीच इस पृथ्वी पर मौजूद है और वर्तमान के 7 अजूबों से उच्च दर्जा उसको शामिल है। तो दोस्तों, प्राचीन दुनिया के इन 7 अजूबों में जो पहला नाम आता है वो यह है द स्टेचू ऑफ जूस एट ओलंपिया। ओलंपिया में ग्रीक देवता जूस की एक मूर्ति थी जो कि काफी विशाल और भव्य था। इस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया गया था, जिसमें इस मूर्ति को बैठी हुई अवस्था में दिखाया गया था। मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट की थी। जूस को प्राचीन ग्रीक में आकाश और बिजली के देवता कहा जाता है, जिसे माउंट ओलंपस के राजा के रूप में देखा जाता है। इस मूर्ति का निर्माण ग्रीक मूर्तिकार फिडियस द्वारा किया गया था, जो कि लगभग 435 ईसा पूर्व माना जाता है। इस मूर्ति को सोने से बनाया गया था और इसमें हाथी के दांत के साथ साथ कीमती पत्थरों का भी प्रयोग किया गया था। इस मूर्ति के अस्तित्व में होने का प्रमाण प्राचीन ग्रीक के किताबों में पाया जाता है और इसके आकार का विवरण प्राचीन सिक्कों में मिलता है। अगर बात करें कि आखिर इतनी कीमती और प्राचीन मूर्ति नष्ट कैसे हुई, तो आपको बता दें कि इसके नष्ट होने का प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि लगभग 5वीं शताब्दी के करीब मूर्ति खो गई थी, तो कुछ का कहना है कि भूकंप के कारण मंदिर के साथ साथ मूर्ति भी नष्ट हो गई। इस मूर्ति के अस्तित्व में होने का प्रमाण प्राचीन ग्रीक के किताबों में पाया जाता है और इसके आकार का विवरण हमें उस काल के प्राचीन सिक्कों में देखने को मिलता है। नंबर 2, द कोलोसस ऑफ रोड्स। द कोलोसस ऑफ रोड्स का यह विशाल प्रतिमा यूनानी देवता हीलियोस की थी, जिसे ग्रीक के एक शहर रोड्स में बनाया गया था। यह विशाल मूर्ति लिंडोस के मूर्तिकार चेरस ने बनाई थी। इसे बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा था और इसकी ऊंचाई लगभग 33 फीट थी, जो इसे प्राचीन समय का सबसे ऊंची मूर्ति बनाता है। इतिहास में इस प्रतिमा के स्थान को रोड्स के बंदरगाह के प्रवेश द्वार के रूप में दर्शाता है। 225 से 226 ईसा पूर्व के बीच आए भूकंप से यह प्रतिमा ढह गई, लेकिन इस बीच आए तबाही के बावजूद भी इसके कुछ हिस्से सुरक्षित बच गए। इसके बाद 653 में मुस्लिम जनरल मुआविया प्रथम के अरब सेना ने रोड्स पर विजय प्राप्त की और उसके बाद इस प्रतिमा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और जो भी अवशेष बच गए उसे बाद में बेच दिया गया। नंबर 3, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, जिसे टेम्पल ऑफ डायना भी कहा जाता है, यह एक ग्रीक मंदिर है जो देवी आर्टेमिस को समर्पित है। आर्टेमिस को वनस्पति और शुद्धता की देवी के रूप में देखा जाता है और रोमन लोग इसे डायना के नाम से पहचानते हैं। यह मंदिर प्राचीन समय के शहर इफेसुस में बनाया गया था, जो वर्तमान में तुर्की के सिल्लुक शहर के पास है। यह मंदिर को आग, बाढ़ और लोगों के द्वारा भी क्षतिग्रस्त किया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में 3 बार मरम्मत का कार्य किया गया था और इस मंदिर में जितनी बार मरम्मत का कार्य किया जाता उतनी बार ये पहले से ज्यादा सुंदर और प्रभावशाली बनता जाता। लेकिन जब 262 ईस्वी में इस मंदिर पे आक्रमण करके इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया, तो इस मंदिर को फिर से दोबारा बनाया नहीं गया। आज भी इस मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। नंबर 4, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में बेबीलोन हैंगिंग गार्डन एक ऐसा अजूबा है जिसके अस्तित्व को नकारा गया है।
लेकिन ये अजूबा अगर सच में हमारी इस दुनिया में रहा होगा तो यह मानव इतिहास के प्राचीन दुनिया के खूबसूरत पैलेस का होने का प्रमाण रहा होगा। इसे प्राचीन शहर बेबीलोन में बनाया गया था, जिसे वर्तमान शहर के ईरान के हिस्से में बताया जाता है। इसका निर्माण बेबीलोन के राजा ने अपनी रानी के लिए करवाया था, क्योंकि रानी हेमेटिस की मातृभूमि हरी भरी पहाड़ियों और घाटियों की थी और इसलिए रानी को किसी चीज की कमी न हो, यह लेकर राजा ने इस घाटी में एक भव्य महल का निर्माण किया। इस महल के छत पे बगीचे बने हुए थे, जिसकी सुंदरता का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। प्राचीन अजूबों में से हैंगिंग गार्डन एक ऐसा अजूबा है जिसके होने का प्रमाण हमारे पास पुख्ता नहीं है। इतिहासकारों ने इसका वर्णन कम ही किया है, वो भी अलग अलग तरीकों में पाया जाता है। इसके सटीक स्थान की जानकारी किसी के पास नहीं है कि ये किस जगह पे मौजूद था और न ही इसके कोई अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि यह एक प्रलयकारी बाढ़ में नष्ट हो गया था और इसके नष्ट होने का प्रमाण भी किसी के पास नहीं है कि यह कैसे नष्ट हुआ था, बस अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अगर द हैंगिंग गार्डन अगर सच है तो यह प्राचीन समय का सबसे आश्चर्यजनक अजूबा रहा होगा। नंबर 5, द लाइट ऑफ अलेक्जेंडरिया। द लाइट ऑफ अलेक्जेंडरिया, जिसे हिंदी में सिकंदरिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था। यह प्राचीन दुनिया के मानवों के लिए एक तकनीकी विजय थी। यह प्राचीन लाइट हाउस का कार्य लगभग 280 ईसा पूर्व टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के शासन काल के समय समाप्त हुआ था। 250 फीट से भी ऊंचा यह लाइट हाउस अलेक्जेंडरिया के बंदरगाह में फोरस द्वीप पर खड़ा था। गीजा के पिरामिड के बाद इसे दुनिया का सबसे पहला और सबसे ऊंचा लाइट हाउस माना जाता है। इस लाइट हाउस के अंदर सीढ़ियां थी जो लोगों को इस लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से तक ले जाती थी। इस लाइट हाउस की नष्ट होने की वजह भूकंप है, जिसने इसे 3 बार में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नष्ट होने के बाद इसे कई दिनों तक आग और धुआं निकलता रहा, जो नाविकों के लिए बहुत ही काम की चीज थी। इससे नाविकों को दूर से ही इस लाइट हाउस से उठ रहे धुओं को देखकर इस जगह के बारे में जानकारी मिल जाती थी कि वो अभी किस जगह पे मौजूद है। नंबर 6, द मौजोलियम ऑफ हेलियोकोर्निसेस, जिसे हिंदी में हेलियोकोर्निसेस का मकबरा भी कहा जाता है। 353 ईसा पूर्व में मेलियोसेस की मृत्यु हो गई थी, जो कि वहाँ के राजा थे, जिसके प्यार और सम्मान में उसकी पत्नी आर्टेमिसिया ने इस मकबरे का निर्माण किया था। हेलियोकोर्निसेस वर्तमान में तुर्की का हिस्सा है, वहाँ इसका निर्माण किया गया था। इस मकबरे को इतना भव्य बनाया गया था कि यह लोगों के लिए एक मिसाल था। इसकी ऊंचाई लगभग 148 फीट थी। यह मकबरे के पास मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियां भी बनाई गई थी। यह मकबरा सौंदर्य विजय माना जाता था। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक लगातार आए भूकंपों के कारण यह मकबरा पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन आज भी इसके अवशेष हमें म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब तक के सभी अजूबों में यह प्राचीन दुनिया का अजूबा इतना मजबूत है कि इसने इतिहास में न जाने कितने प्रलय और आपदा का सामना करते हुए आज भी अपनी जगह पर स्थापित है। द ग्रेट पिरामिड 4000 से भी ज्यादा पुरानी मानव निर्मित संरचना है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यह प्राचीन समय के प्रबल इंजीनियरिंग का प्रमाण देता है। पिरामिड अपने आप में ही अद्भुत है, जो अपने अंदर न जाने कितने सारे रहस्य को समाये है। और यह अजूबा ही एक ऐसा अजूबा है जो हमारे इस प्राचीन दुनिया में मौजूद हमारे इस प्राचीन दुनिया में इन 7 अजूबों के होने का प्रमाण देता है कि द ग्रेट पिरामिड अगर प्राचीन दुनिया के सभ्यताओं द्वारा बनाया जा सकता है तो बेबीलोन के द हैंगिंग गार्डन जैसा अजूबों को क्यों नहीं बनाया जा सकता। पॉसिबल है कि पिरामिड जैसा अजूबा कहीं न कहीं और भी हमारी इस दुनिया में रहा होगा, जो समय के साथ किसी न किसी आपदा से नष्ट हो गया होगा। और अगर आज भी ये अजूबा हमारे बीच होता तो सच में हमारे इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में इन अजूबों का योगदान सबसे ऊपर होता। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी अमेजिंग और